कमरे में? क्या दिव्या, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा मेरी इजाजत के बिना। छोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं कि आप खुद ही अपना पैर कुल्हाड़ी पर मार रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको रोक दें। पैर तो मैं उसके काटूंगा, यहीं रहती है ना वो। उस आदमी के साथ रहकर उसके पर निकल आए। कल हॉस्पिटल में उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे साफ मुकर गई कि वो मेरी दिव्या नहीं है। ये निशानी दी है मुझे मेरे प्यार ने। अरे अरे अरे, पागल हो क्या? खून बह रहा है। अरे भाई, इतने भारी हो कैसे खींचे? चलो। क्यों कर रहे हो भाई ये सब? क्यों? क्योंकि उसने मेरे दिल को जख्मी किया है। ये देखो मेरे प्यार की लकीर कितनी लंबी है ना। कोई मिटा नहीं सकता इसे, अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। आज तो सिर्फ पत्थर फेंका था, कल पूरे घर को जला दूंगा। अगर मेरी दिव्या मुझे वापस नहीं दी तो इन्हें बर्बाद कर दूंगा मैं। शांत गदाधारी भीम, शांत। इतना काहे उछल रहे हो भाई? जब आपकी तस्वीर हमने देखी थी तो हमें लगा था कि इतने बड़े शरीर के साथ आपके पास बड़ा दिमाग भी होगा। पर भाई साहब देखिए, कुछ जगहों पर इतने बड़े टोले शोले काम नहीं आते। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये घर इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। बड़ा षड्यंत्र रचना होगा, वरना खुद ही सोचो ना, कल इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्री दी थी भोजपुरी हीरो की तरह हमने। कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ ना भाई। हवा का रुख बदल चुका है, उसके साथ साथ चलना होगा। ये घर जरूर चलेगा, पर हमारी चाल से। आपकी तीसरी आंख खोल के तांडव करने से नहीं। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? ये टेढ़ी मेढ़ी बातें हमें समझ में नहीं आती। रुकिए रुकिए, हौले हौले बताएंगे। अब देखिएगा बेगम, आपके साथ बिताया हुआ हर हसीन पल हम आपके सामने ऐसे लाते हैं कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? हमारा फायदा पूछ रहे हैं आप? जब से वो हमारे घर में आई है, उसने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमसे हमारा परिवार, घर, सब कुछ। हमारा बस चले तो हम उसका ना हमने आपसे पहले ही कहा था, हमारी बेगम के खिलाफ एक लफ्ज कहा तो हम आपका ऐसा हशर करेंगे। अपना साइज और हमारा साइज तो देखो। हमारी बेगम को सबक सिखाने का हक सिर्फ हमें है, और हम उससे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो सपने में भी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। वेलकम टू हेल बेगम। आज से तुम्हारी दिवाली शुरू। हर कदम पर ऐसे धमाके करूंगा जिसकी गूंज मरते दम तक तुम्हें सुनाई देगी। गजब पगलेट पे रख किया है माँ बाप ने। पर तेरे लिए ये सही है पवित्रा बेटा। तू तो बस इसके पागलपन का सही ढंग से फायदा उठा, और फिर देख, पूरा प्रजापति परिवार वापस तेरे कदमों में होगा।
वो के लिए तो मैं कब से तरस रहा था बेगम। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब आए हैं। उन्हें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हो गया? मैं आज नहीं आ सकती, कल आने की कोशिश करती हूँ। हो सके तो आज ही आ जाइए, बहुत जरूरी बात है। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज आना पॉसिबल नहीं है। आज घर में पूजा है। मेरे आने तक आप ख्याल रखिए। मैं कल पक्का आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकती, कल आऊंगी। गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ पूछना था तुमसे, कल नहीं पूछा क्योंकि समय सही नहीं था। यू नो, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। आई मीन, विश्वनाथ जी की ऐसे अचानक मौत हो जाना, किसी और का उनके बिल्स भरना और फिर तुम्हारा ऐसे घबरा के एडमिन ऑफिस से भाग कर आना, सब कुछ बहुत अजीब है, नहीं? देखो, इस सब के बाद मुझे तो ये पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरी भूमि नहीं हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। और तुमने जो कुछ भी किया है मेरे परिवार के लिए, उसके बाद मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों तुम भूमि बनने का नाटक कर रही हो? क्यों किसी और की झूठी जिंदगी जीना चाहती हो तुम? क्यों किसी और की जिम्मेदारियां उठाना चाहती हो? अपना सच बता दो। क्यों किसी और की वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? ये लो। अभी भी वक्त है, चली जाओ और आजाद कर लो अपने आप को इस झूठी जिंदगी से। पूजा का टाइम हो गया, मुझे जाना है। तुम भले ही सबको अपनी सच्चाई मत बताओ, लेकिन बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा झूठ सबके सामने ले आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। भाभी माँ, ये यहाँ बैठक के सामने रख दो। भाभी माँ, ये लीजिए चुन्नी। लता, चुन्नी तो रख दी, अब जल्दी से प्रसाद बना दो। जी भाभी माँ। बड़ी माँ, आप लाइए, मैं कर देती हूँ। ये भी रख। क्या कर रही हो सुमन? ऑलरेडी मेरे हाथ में इतना सामान और ऊपर से तुमने इतनी एक माला भी दे दी। अरे कुछ तो काम किया करो यार। इंदर, मैं सुमन प्रजापति हूँ। उसके बाद भी मैं इतना काम कर रही हूँ ना, उतना ही काफी है। हाँ, सुमन प्रजापति हम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा मैनीक्योर खराब हो जाएगा, इसके लिए तुम काम करना नहीं चाहते? You know me so well, इंदर।
पता नहीं सुरभि आएगी कि नहीं। बड़ी माँ, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? अरे वाह, इतने सारे ताम झाम की तैयारी हो गई। ए, आज ये महापापन भी देवी माँ के दर्शन करने हमारे साथ चलेंगी, अपने पाप धोने। और ये मंगलसूत्र सिंदूर सब क्या है? चलो अच्छा है, तुम्हें समझ तो आया कि माँ के सामने आने से महापापियों के भी पाप धुल जाते हैं। शायद तुम्हारे भी धुल जाए। मुश्किल है, पर क्या करें। अपना काम करो। मान, जौ बोने के लिए मिट्टी ले आओ बेटा। जी बड़ी माँ, मैं अभी देखता हूँ। अरे वरुण, अच्छा हो तुम मिट्टी ले आ। चल बड़ी माँ इसे कर। या माता जी के सामने। भाभी माँ, ये क्या है? ये एक प्रथा है जो माता रानी की स्थापना के साथ की जाती है। इस मिट्टी में 9 दिन के लिए जौ बोए जाते हैं। 9 दिन के अनुष्ठान के बाद इस जौ को प्रसाद के रूप में सब में बांट दिया जाता है। ये जौ जितनी ही खिलेगी, घर में उतनी ही सुख, शांति और समृद्धि रहेगी। और हम चाहते हैं कि इस साल ये जौ हमारे घर की सुहागन बहू बेटियां बोए। जी बड़ी माँ। आओ सभी। बहरी हो क्या? इस पूजा के लिए सुहागन बहू और बेटी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तलाकशुदा है। हमारे लल्लन टॉप के साथ हम जाएंगे। पवित्रा, क्यों? तुम बार बार एक ही चीज को लेके बैठ जाती हो। जाने दो ना। सुरभि, उसको जो बकवास करनी है करने दो। होगा वही ना जो माता रानी चाहती है। छोड़ दो। लता, ये मिट्टी अलग अलग कर दो और जरा देख लेना इसमें कांच के टुकड़े या पत्थर ना हो। जी। अब दोनों जोड़े आगे आके खाद और मिट्टी मिलाएंगे और उसके बाद उसमें जौ बोएंगे। लड़कियां बाईं तरफ रहेगी और लड़के दाईं तरफ। माफ करना मिस्टर हैवान, पर तुम्हारी बीवी को चोट पहुंचाने का इतना अच्छा मौका हम नहीं जाने दे सकते। मैडम, ऑफिस से आपके लिए फोन आया है। उनसे बोलो कि हम उनसे बाद में बात करेंगे, अभी जरा बिजी है। हाँ? यहाँ क्या कर रही हो? उधर जाके खड़ी हो। हमारा हाथ कट गया। पवित्रा, ये किसने डाला इसमें? पवित्रा,
जैसी करनी वैसी भरनी। उनसे बोलो कि हम उनसे बाद में बात करेंगे, अभी जरा बिजी। हाँ चलो जाओ। हमारे ललन टॉप लॉलीपॉप के पास क्या कर रही हो तुम? हम अच्छे से जानते हैं तुम्हारी नियत। तुम क्या अच्छा नहीं कर रही हो? तुम हमारी जगह लेने। पवित्रा, पहले जाकर अपने चोट पर मरहम लगाओ। यहाँ तमाशा करके हमारी पूजा भंग करने की जरूरत नहीं है। उसे भी पूरा हक है ये जौ बोने का, समझी? सुरभि बेटा, मिट्टी को अच्छे से मिला के जौ बो दो। जी बड़ी। अब आरती शुरू करो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। हे माता रानी, आपने आज तक जो कुछ भी किया है सब सही किया है। बस ऐसे ही आगे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आपको जो तकलीफ देनी है मुझे देना, पर मेरे परिवार पर कभी कोई आंच मत आने देना। पवित्रा, क्या है? ये लो प्रसाद। तुम्हें इस प्रसाद की बहुत जरूरत है। वो क्या है कि पैसों के साथ साथ तुम्हारे रिश्तों पर भी ग्रहण लग रहा है। क्या बता, प्रसाद खा के तुम्हारे हाल कुछ सुधर जाए। और वो सुरभि, वो अपने आप को क्या समझती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो आपके इतना पास चिपक रही थी? अरे हमने उससे पैसे देके, इतने सारे पैसे देके आपको खरीदा है, और आप बड़ा टुकुर टुकुर देख रहे थे उसे। क्यों? बड़ा प्यार आ रहा था अपनी सुरभि पे? ए हीरो, एक बात कान खोल के सुन लो। आप हमारे, और आज के बाद अगर उस लड़की ने आपकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना, तो माता रानी की कसम हम भी बता। पवित्रा, कभी कभी थोड़ा खून निकल जाना चाहिए। शरीर की गंदगी बाहर आ जाती। ये बैंडेड रखिए, खुद लगा लेना। ये क्या हो गया पवित्रा? इनमें उस हैवान युवराज की आत्मा कहां से आ गई? नहीं नहीं, तू ही पागल है पवित्रा। हमारे ललन टॉप लॉलीपॉप में कोई आत्मा वात्मा नहीं आई है। ये तो बेचारे एक मक्खी तक ना मारे इंसान को क्या दुख पहुंचाएंगे। हम भी ना बस हमेशा हर बात का गुस्सा अपने ललन टॉप लॉलीपॉप पे उतारते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम होटल जाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? लिसन, अंश प्रजापति और स्वास्थ्य इंडस्ट्रीज के हर डिपार्टमेंट की हिस्ट्री ज्योग्राफी चाहिए मुझे, समझे तुम?
अंश प्रजापति के पीछे एक आदमी लगा दो। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ जानना चाहता हूँ मैं, समझे? मान गए गुरुजी? आप तो सच में ज्ञानी हैं, बिना कुछ बोले ही समझा दिया। अंश प्रजापति, तुझे वरदान देने के लिए मुझे खुद प्रकट होना होगा।